मरने के बाद हो या ना हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। शरीर का त्याग करती है आत्मा तो कौन से लोक में जाती है इसका तो महात्माओं के अलावा, संत महात्माओं के अलावा किसी को पता नहीं। पर उन्हीं संत महात्माओं के द्वारा जो वेद और पुराण लिखे गए, उन्हीं भगवान के द्वारा जो गीता लिखी गई, उसी गीता में और गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा जाता है कि वांसा से जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कि जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो शरीर का त्याग जीर्ण शीर्ण होने के बाद जब शरीर का त्याग करती है तो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर कौन सा होगा वो उसका अपना कर्म तय करता है। शुरू में निवेदन करे थे कर्मणा जायते जंतु और कर्मणेव विलीयते। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म को प्राप्त करता है और मनुष्य अपने ही कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करता है। ये भागवत का 4वां स्कंद हमें बताता है। और गीता कहती है कि कोई न कोई शरीर अपने कर्म के हिसाब से वो आत्मा प्राप्त करती है। तो मुक्ति कैसे? जो आत्मा मुक्त हो जाती है उस आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। उस जीवात्मा का दोबारा किसी भी रूप में, किसी भी योनि में यहाँ पर जन्म लेकर आना नहीं पड़ता। और मुक्ति है क्या? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने शिव गीता गाई है और उसी शिव गीता में उन्होंने बताया है कि मोक्षस्य न ही वास्तव अस्ति ना ग्रामे बवा हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृतः। क्या कहा गया कि शिव गीता में भगवान ने कहा मोक्षस्य न ही वास्तव अस्ति ना ग्रामांतर में बवा। मोक्ष किसी विशेष स्थान पर नहीं मिलता, ना ही मोक्ष ग्राम ग्राम भटकने से मिलता है। तीर्थ, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो, ये लाइन जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं भगवान सदाशिव? हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो। जिस दिन मनुष्य के हृदय की, मनुष्य के मन की अज्ञानता की ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, मनुष्य के मन से अज्ञानता चली जाएगी और मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश जल उठेगा, उसी दिन समझ लीजिए मनुष्य ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मनुष्य ने निर्वाण और निष्क्रमण को प्राप्त कर लिया। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस दिन से उसका जो जीवन है, उनके जो विचार है वो ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की आभा से ओतप्रोत हो जाएगा। तो अज्ञानता अपने ही आप दूर चली जाएगी। जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा आप दीपक जला दोगे तो उस कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा, उसी प्रकार ज्ञान का दीपक जलते ही क्या होगा? मन का अंधेरा मिट जाएगा और मन का अंधेरा मिटना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत है। मन के अंधेरे का मिट जाना, जहाँ पर मन का अंधेरा मिटता है वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है और जहाँ पर आत्मज्ञान होता है व्यक्ति को, वहीं पर मोक्ष होता है। स्वयं को जान लेना, लोग दूसरों को तो जानने का बहुत प्रयास करते हैं पर स्वयं को जान नहीं पाते कि वास्तव में हम कौन हैं। और शरीरमात्र खलु धर्म साधनम, ये अगर भगवान शंकराचार्य ने कहा तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? मुक्ति का द्वार है। इसी मानव शरीर को प्राप्त करके आप क्या बन सकते हैं? आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप साधु बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, देव मानव बनना चाहते हैं, महामानव बनना चाहते हैं, कि नर मानव बनना चाहते हैं, कि नर पशु बनना चाहते हैं, कि नर पिशाच बनना चाहते हैं, ये किसके हाथ में है? मनुष्य की 3 प्रकार की श्रेणी बताई गई है शास्त्रों में। एक तो पहली श्रेणी बताई गई नर मानव की, दूसरी श्रेणी बताई गई कि नर पिशाच की और तीसरी श्रेणी बताई गई नर पशु की, नर पिशाच की और नर मानव की, देव मानव की। ये 3 श्रेणी बताई गई, नर पशु, नर पिशाच और नर मानव, देव मानव जिसको कहा जाता है। अब हमें क्या बनना है? अगर श्रेष्ठ कर्म करके, हमारे गुरु जी कहते थे बेटा कि तुम बीच में खड़े हो, अब बीच में है तो हमारे ऊपर भी कुछ होगा और हमारे नीचे भी कुछ होगा, तभी तो हम बीच में होंगे।
नीचे भी कुछ होगा, ऊपर भी तो क्या है। तो गुरुजी बताते थे कि बेटा नीचे में छोटे छोटे कीट पतंग हैं, स्वान की योनि है, सुकर और कुकर की योनि है, जो गंदी नालियों में पड़े रहते हैं और जो मैला कुचैला खाकर नरक की यातना झेल रहे हैं। उनको नरक की योनि मिली है, वो नरक की यातना झेल रहे हैं। और ऊपर में सिद्ध संत महापुरुष है, देव मानव है, महामानव है, ऋषि मुनि है, सदगुरुदेव है। वो उनके जीवन में केवल और केवल आनंद है, दुख का नामो निशान नहीं है। नीचे वाले दुख भोग रहे हैं और ऊपर वाले के जीवन में केवल और केवल आनंद है। आनंद कण परमात्मा जिनके हृदय में है, उस आनंद कण परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसलिए उनके हृदय में केवल और केवल आनंद है। नीचे वाले दुख भोग रहे हैं, ऊपर वाले सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर और तुम्हारे अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि तुम नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। श्रेष्ठ कर्म करोगे तो ऊपर जाओगे, और कर्म अगर खराब हो जाएंगे तो कीट पतंगों की योनि में चले जाओगे। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। भगवान भी अगर यहाँ पर आते हैं धरती में, राम के रूप में आए, कितने बार संदेशा भेजा रावण को कि आ जाओ रास्ते मेरे रावण। कभी अंगद को भेजा, कभी मंदोदरी ने समझाया, कभी विभीषण ने समझाया। पहली बार तो कुंभकर्ण उठे थे तब भी समझाया था, शरणागत हो जाओ भैया। कितने लोगों ने नहीं समझाया। हनुमान जी महाराज आए और आखिरी में युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में जामवंत जी महाराज भी गए हनुमान जी को समझाने के लिए। कहा अगर यही पर मैं तुम्हें मार दूं तो। रावण ने कहा कि ऐसा है रावण कि तुम मुझे यहीं पर नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अपने शिविर से निकलकर जब तुम्हारे दरबार को मैं आया हूँ तो लक्ष्मण लंका के इस राज सिंहासन की तरफ, लंका के इस राजमहल की तरफ तीर को निशाने पे लगा के बैठा है। जैसे ही सूचना मिली कि आपने मुझे मार दिया, वैसे ही एक बाण में लक्ष्मण के द्वारा ये पूरी लंका ढा दी जाएगी। इसलिए मुझे मारने की तो सोचना मत। कितने लोग रावण को समझाने आए कि दुष्कर्म का त्याग करके, बुराई का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके सही रास्ते पर आ जाओ। कितनी बार संदेशा भेजा प्रभु राम ने कि सही रास्ते पर आ जाओ, पर जबरदस्ती भगवान ने रावण का हाथ नहीं पकड़ा और हाथ पकड़कर नहीं खींच लिया कि रावण इतनी बार समझाने के बाद भी तू मेरे रास्ते नहीं आया, तो चल तेरी हाथ पकड़ के खींच कर मैं तुझे अपने रास्ते ले आऊंगा। ऐसा किया क्या भगवान? ऐसा एक भी प्रसंग आप लोगों ने अपने जीवन में सुना कि भगवान राम ने रावण का हाथ पकड़ के खींच लिया हो, उसे सन्मार्ग पर लगा लिया हो? हाँ, ज्ञानोपदेश के माध्यम से उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। ये सत्संग भी क्या है? ये सत्संग भी एक भगवान का संदेशा ही तो है। भगवान का संदेशा जो हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है, जो जीवन में अच्छाइयों को अपनाने की प्यास हमारे अंदर पैदा करती है, जो बुराइयों का त्याग करने के लिए हमें प्रेरित करती है, अच्छाइयों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है, ये सत्संग। कभी आपने देखा नहीं कि 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपने रास्ते जबरदस्ती लगा लिया, और दुर्योधन तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तू मेरे रास्ते पर आ जा। अच्छा, रावण को तो दूतों ने समझाया, पर दुर्योधन को किसने समझाया? आप लोग बता दें तो अच्छा होगा। किसी के समझाने से जब दुर्योधन नहीं माना, तब शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में कौन पहुंचे थे? कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण पहुंचे थे। कहा था दुर्योधन बुराई का रास्ता छोड़ दो, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा कुछ भी काम नहीं आने वाला है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। उस समय दुर्योधन का उत्तर क्या था? जाना पीछा धर्मम नाचा में निवृत्ति, और जाना पीछा अधर्म नाचा में प्रवृत्ति, जाना पीछा धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, और जाना पीछा अधर्मम नाचा में निवृत्ति की है केशव। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर धर्म करने में मेरी कोई रुचि नहीं। आजकल के मन घरों का ज़्यादा हमला झन सिख होगा, अमूमन जानते हैं पर करते तो नहीं है ना। जानते हैं पर करते हैं नहीं करते।
आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है कि पंडाल में 2 लाख बैठे हैं कि दो लोग बैठे हैं? अगर पंडाल में 2 लाख व्यक्ति बैठे हैं और 10 लाख भी अगर बैठे हैं और 10 व्यक्ति के जीवन में भी सुधार नहीं आया, तो क्या आप उस आयोजन को सफल कहेंगे? नहीं। लेकिन अगर 2 लोग बैठे और दोनों ने सत्संग की बातों को आत्मसात करके उसे अपने जीवन में अपना लिया, तो वो सत्संग निश्चित सफल माना जाएगा। वही उस सत्संग की सार्थकता होगी कि कितने लोग उन सत्संग में बताई गई बातों को जीवन में अपनाकर उनके अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। बात ये महत्वपूर्ण होता है कि कितने लोग उसे जीवन में अपनाते हैं, कितने लोग उन बातों को समझ पाते हैं, उनकी गहराइयों में उतरकर उसका चिंतन करके, उसका मनन करके उसे अपने जीवन में ढाल पाते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। कितने लोग बैठे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कितने लोगों ने चिंतन करके उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुक्ति का उपाय सुन रहे हैं, पर मुक्ति का उपाय करेंगे तभी तो हमारे लिए लाभदायक है, तभी तो हमारी योनियां छूटेगी। दुर्योधन ने कह दिया, जाना पीछा धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, और जाना पीछा धर्मम नाचा में निवृत्ति। तब क्या किया भगवान ने? हरि ने भी सनहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी इस पर। भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन, साध मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, कि बांधने मुझे तू आया है दुर्योधन, बता जंजीर बड़ी क्या लाया है? कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? हाँ हाँ दुर्योधन, साध मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। संघार झूलता है मुझ में, संसार फूलता है मुझ में, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। गीता के द्वारा, गीता के श्लोकों के द्वारा अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का ज्ञान बाद में कराया। ये तो यहीं पर, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। कि जंजीर बड़ी तू लाया है बांधने, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है दुर्योधन, बांधने मुझे तू आया है। हाँ हाँ दुर्योधन, साध मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। ये देख दुर्योधन, ये महाभारत का रण है, ये महाभारत का रण है, और इस महाभारत के रण में मृतकों की बटी बू है। खोज दुर्योधन इसमें कहाँ तू है, खोज दुर्योधन इसमें कहाँ तू है, कहाँ तू है, कहाँ तू है। भगवान ने दिखा दिया। ये मृतकों की युद्ध हो अभी हुआ नहीं है, फिर भी कह रहे हैं ये मृतकों की बटी बू है, और इसमें कहाँ तू है, तू अपने आप को इन मृतकों के बटे हुए शरीर के हिस्सों में अपने आप को तू ढूंढ ले। भगवान आते हैं तो अच्छाइयों को, सत् प्रवृत्तियों को, सत्कर्मों को अपनाने की सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर प्यास पैदा करते हैं, पर जबरदस्ती वो भी हमें अपने रास्ते नहीं चला सकते हैं। उन सत्संग के द्वारा, उन सत्संगों से प्रेरित होकर, उन ज्ञान की चर्चाओं से प्रेरित होकर हमें बुराई का त्याग करके अच्छाई का रास्ता अपना लेना चाहिए। क्योंकि ये पल पल कहते हैं, पल पल जिंदगी हाथ से फिसलती हुई जाती है। ये रेत जैसे मुट्ठी से फिसलती है, कि रेत जैसे मुट्ठी से फिसलती है, पल पल जिंदगी वैसी निकलती है। कि जिंदगी में काम कितने भी हो, समय निकालकर सत्संग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक बार मिलती है, बस एक बार मिलती है।